बीजेपी ने दिमाग से मोदी ने देवा या जो वर्तमान के एमएलए है उसने देवा या तीसरी योजना के एमएलए बने बैठे उनको वोट दे। ठीक है, काम तो आप भी जानते हैं। फिर मैं उल्टा लेके आऊंगा, फिर आप लोगों को ऐसी बात ना कर बीच में टोकरा की तरफ पड़ेगी। अगर तीसरी योजना की बात करा तो 3 योजना उसकी काम बता दे मैंने एमएलए। अजय जी तो चुनाव आ गया। हाँ जी। और सुनने में आ रहा कि अब की बार जो जिला अध्यक्ष है वो ऊपर की लड़ाई और ऊपर की फाइट करने जा रहा, क्योंकि एमएलए का दावदार बना दिया आपको शहर ने। अच्छा, चर्चा बनी हुई, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है? अजय जी आप रोजगार की बात कर ले, आप सर आए दिन आपका शहर तो सर शांति प्रिय शहर है। आपका शहर छोटी काशी सर पूरे विश्व के अंदर परिचित है कि छोटी काशी के अंदर जितने मंदिर जितने यहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन सर आए दिन यहाँ पे चोरियां, आए दिन डकैतियां, आए दिन लूट खुश, और आए दिन आपके एरिया में खिलौने से बंदूकें चलना। सर क्या सुरक्षित अपने आप को व्यापारी माने, क्या आम वर्ग माने? सर क्या रोजगार की आप आंकड़ा लगा सकते हैं आपके इस कार्यकाल के अंदर? सर वो तो बात करें। तो सर आप उनके नाम के लड्डू बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आपके नाम के लड्डू ढोल नगाड़े कौन बजाओगा? नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, 3 राज्यों की खुशी या बहुत बड़े मायने रखती है अपने लिए, अपने कार्यकर्ता पद के लिए, वह अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी को कार्यकर्ता सींचने का काम करता है जी। खून से पसीने से, दिन हो रात हो, धूप हो बारिश हो, कुछ भी हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सिर्फ पार्टी अपनी सर्वोपरि देखी जा सकती है। अगर ये बात सीखनी हो तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता को पकड़ लो, क्योंकि उसके अंदर अपनी पार्टी के लिए निष्ठा भी, ईमानदारी भी, तत्परता भी, और वह सहनशीलता भी जो पार्टी के लिए होनी चाहिए, पार्टी के लिए जरूरी है। वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं दिखती, क्योंकि नेताओं की फूट है वो दिखती है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब प्रकार की दिखती है। चाहे मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी मुख्य वो पदों की बात हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के पद की बात हो, यानी यह है कि उन लोगों में ये है कि फूट देखो और हमसे देखो, और संगठित देखना हो, मुट्ठी बंद देखनी हो और एकता देखनी हो, तो कहीं ना कहीं आप भाजपा की पार्टी के अंदर देख सकते हैं। इस देश की पार्टी के तो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बता रही और दिख रही, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आम जन की बातों के माध्यम से हो। तो उसी कड़ी के बीच में मेरे साथ में शंकर दुप्पड़ जी। अब ये मौत परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि ये इस शहर के लिए वास्तविकता में वो है कि सब कुछ आज सर्वोपरि ये देखे जा सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। कैसे हैं? आज तो मैंने बिना बताई इतनी बात कर दी। नहीं, अच्छा है अजय जी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पहले तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने 3 राज्यों के अंदर एक बड़ी भारी जीत हासिल दर्ज की, जो एक ही इतिहास रचा। नहीं, आपने अच्छा जो है कहा है कि वास्तविकता यही है कि इतिहास रचा, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ सरकार आ रही है, अंडर करंट नहीं, वो बाकी चीजें जो है दिखाई दे रही थी, लेकिन जो है कांग्रेस का जो नेता थे वो कहीं वहम में थे। जनता जो है आज अजय जी आपने भी देखा, पूरी तरह से जनता के पूरे देश भर के जो है दिल में मोदी है। जो वहां जो पोस्टर्स जो लगे तीनों स्टेट्स में कि जनता के मन में मोदी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है ही। वो जो है पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी जो है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, जैसा अभी वो पीछे बताया उन्होंने कि देश में 4 ही जाति है, चाहे वो मजदूर, जितने भी जो है जो लास्ट पंक्ति में, जो आखिरी पंक्ति में जो खड़े हैं, जैसे दीनदयाल जी उपाध्याय का जो स्वप्न था अंत्योदय, तो वो उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और पूरे देश के एक बार कोऑर्डिनेटर के नाते से माननीय मनोहर लाल जी के पास में भी अंत्योदय के लिए राष्ट्रीय संयोजक थे वो, तो उनके दोनों के ही दिल में कहीं ना कहीं जो है ये है कि वो आखिरी व्यक्ति का उदय किया जाए, उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। इसी वजह से 15.5 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। चल मैं आज आपकी बात काटूंगा उनकी भी, क्योंकि आपका मेरा हर बार वैसी रोड़ा हो रहा है कि अजय जी आप बीच में काटते हो, बीच में आज मैं आपकी कोई बात नहीं काटूंगा। सर ढोल नगाड़ो साथ में अपने जीत दर्ज की इस शहर के अंदर की, भाजपा कार्यालय के अंदर की, प्रत्येक कार्यकर्ता के चेहरे पे एक अलग खुशी थी जो दिख रही थी। मैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाया था, आपका मेरे को निमंत्रण था। तो सर आप उनके नाम के लड्डू बांट रहे हैं,
ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आपके नाम के लड्डू ढोल नगाड़े कौन बजाओगा? मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वो बीजेपी के नाम के लड्डू बांटते हैं, बीजेपी के नाम के नगाड़े बजाते हैं। और अब ये 3 स्टेट के जो रिजल्ट जो आए, इसके बाद में आप देखेंगे कि चाहे विष्णु जी हों, चाहे मोहन जी हों, चाहे ये भजन लाल जी हों, मतलब उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा कहते थे कि यहाँ कोई आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन अब सब लोगों को मालूम हो गया कि ऐसी चीजें बीजेपी में हो सकती हैं और सिर्फ बीजेपी में ही होती हैं। तो लड्डू आपका नाम कौन बांटेगा? नहीं, कहीं ना चलो जो भी जो मौका आएगा तो वो नाम के लड्डू भी जो है, अगर पार्टी ने कहीं मौका दिया तो बटेंगे। अब आधार पे आ जाते हैं जी। सर, आप अपने शहर के दिल में बसते हैं, जी। प्रत्येक गली से वाकिफ है, प्रत्येक गांव से वाकिफ है, प्रत्येक 31 वार्डों से वाकिफ है, 31 गांव और 31 गांव शहर है, वार्ड है। सर, क्या लगता है कि आपको उन राज्यों की तुलना में आप किसी उनके जिले की बात, इंदौर की बात कर लीजिए, एमपी मध्य प्रदेश में आता है और इंदौर की कंपनी यहाँ पे काम करने भी आई थी, उसकी सपना भी था कि इंदौर जैसी सिटी बने। तो सर, क्या मान सकते हैं कि तीनों राज्य की जीत की खुशी में आप अपने आप के जो क्षेत्र के कार्य हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, कितना विकास देखते हैं आपके क्षेत्र के अंदर? देखिए, जहां तक ये बात है, जो आपने जो कहा शहर के विकास की बात, विकास हो रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर विकास कई बार जो है, जब अपन जब बात करते हैं कि फला जगह से हमने ये शुरू किया, अब कल परसों विधायक जी भी जो है देखे थे, हर गली जो है उसके टेंडर छोड़े जा चुके हैं, लगभग गलियां जो है बन रही हैं। अब शहर की जो है सड़कें जो है उनके बारे में अगर देखें तो बाकी जो मेन जो सड़कें हैं वो भी लगभग पूरा होने को है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कहीं दिक्कत है, विकास के कार्य शुरू हैं। तीसरी योजना से आपका एमएलए है, जी। दूसरी योजना से आपका एमपी साहब है, पहली योजना में आप हैं, दूसरी योजना से आपकी पार्टी है, दूसरी योजना से आपकी कहीं ना कहीं नगर परिषद है। जी। तो सर, ऊपर से चैन सिस्टम की बात करो, कड़ी कड़ी टू कड़ी आप ही हैं, आप ही झलक रहे हैं, आप ही दिख रहे, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। कि क्या बता सकते हैं कि आपके इस जिले ने, आपके इस हल्के ने क्या ऐसी प्रोग्रेस की कि कह सकते हैं कि छाती ठोक के चिन्ह ठोके कि हाँ ये देखो, इसलिए हम आदर वोट मांगे और इसलिए हमारे राज्य में लड्डू बटेंगे? इस जिले की बात नहीं, करो। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेडिकल कॉलेज इसी योजना में शुरू हुआ, इसी योजना में जो है वो उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी कह सकते हैं जी, हम जो है यूनिवर्सिटी जो है हमने घोषणा की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की आप जाते जाते आखिरी दिन घोषणा करके, वो चाहे कॉलेज शुरू करने की बात हो या यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात, वो बीजेपी ने किया है। अब जो है ये 152 डी मेरे जिले का है, अब यहाँ से लेके और आप बात करें ये यहाँ से एम के रिसोर्ट के सामने से दादरी बाईपास को जोड़ना, दादरी बाईपास से लोहारू को जोड़ना, और ये जो है दूसरी भी जो है मैं अगर उसको सर्कुलर रोड कहूँ तो वो भी बनना शुरू हो गया है। ये जो चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें नई जो है जो की गई। अब ये जो स्कूल है यहाँ जो है सेक्टर 13 के मोड़ पर जो बना है, तो ये स्कूल भी जो है वो उसी स्कूल की न्यूज भी दिखा के आया था, वहां का मैंने ठेकेदार काम भी दिखाया था, वहां पे बनते बनते स्कूल तो आपका कहीं ना कहीं ये लगने लग गया, जो बना भी है कि पूरा तोड़ फोड़ के ठीक करा है, क्योंकि मैंने न्यूज बनाई थी। एक दूसरी बात सर, आप रोजगार की बात कर ले, आप सर आए दिन, आपका शहर तो सर शांति प्रिय शहर है, आपका शहर छोटी काशी सर, पूरे विश्व के अंदर परिचित है कि छोटी काशी के अंदर जितने मंदिर, जितने यहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन सर आए दिन यहाँ पे चोरियां, आए दिन डकैतियां, आए दिन लूट खुश, और आए दिन आपके एरिया में खिलौने से बंदूकें चलना। सर, क्या सुरक्षित अपने आप को व्यापारी माने, क्या आम वर्ग माने? सर, क्या रोजगार की आप आंकड़ा लगा सकते हैं आपके इस कार्यकाल के अंदर? सर, वो तो बात करें, यूनिवर्सिटी चाहे कांग्रेस की देन थी, चाहे आपकी आपने इस मेडिकल की बात की, वो भी कहते हैं कि हमने इसकी घोषणा की थी, हमने इसकी वो किया था, हमने सब काम किया था। सर, ये पार्टी की सत्ता की बात है। सर, आप लोग आम आदमी के पीछे जाएंगे, सर आप होल्डिंग लगा रहे हैं आपने, आप प्रत्येक चौक के ऊपर अपन होल्डिंग देखेंगे सरकार के, 6,677 लोगों को आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान बनवा के दिए। सही बात सर, 5,970 गाँवों को आपने 24 घंटे बिजली से जोड़ने का काम कर दिया। सर, आपने सब काम दिया, लेकिन सर धरातल में वास्तविकता बात है, शहर की बात करें सर, वो काम दिखते नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे?
नहीं, बहुत लोगों को आप अगर जाकर के देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको हर गली में 5-4 मकान मिल जाएंगे। जी। आप अगर लेकिन निकल सर के उनकी किस्तों बात कर सकते हो, आज मैं बात नहीं टोक रहा आपको, मैं बात तो बता रहा हूँ मतलब मैं भी कौन रोकने हाँ, लगे आज आज अगर आज बात आपने देखा होगा मैंने भी नहीं हाँ, ठोका थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद। देखिए सर, आज वही मकान है जो उनकी जो 3-3 4 साल पुरानी मांगे हैं सर, उनकी किसी की एक किस्त आई है सर, बाकी किस्त नहीं आ रही सर, है वो चंदे दे के सर उन्होंने वो किस्त पास की सर, ये सिस्टम चला हुआ सर आपकी सरकार के अंदर, आपके काम की सरकार के पारदर्शिता के अंदर कोई कमी नहीं है सर। लेकिन वास्तव में लगता नहीं सर कि आपको अधिकारी बदनाम कर रहे हो, आपको पता नहीं कौन कौन बदनाम कर रहा है, क्योंकि ये बात जो आपका नया पुल बन रहा जितवा जोर से उन्होंने कहा था पब्लिक हेल्थ भाजपा को बदनाम कर रहा, भाजपा बदनाम नहीं है, पब्लिक हेल्थ को भाजपा बदनाम कर रही। 3 योजना से आपका एमएलए है, 2 योजना से आपका एमपी, वो क्या कर रहे हैं? तो भाजपा को बदनाम अधिकारी कर रहे। आपने जो बताया किस्तें नहीं आई तो उसके बारे में तो पता करेंगे, लेकिन मैं जो जिन मकानों की बात बता रहा हूँ, जिन मकानों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की वो मकान कंप्लीट हो चुके हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। जिनकी किस्तें बकाया हैं, आपके संज्ञान में भी ऐसी कोई बात आए तो आप जो बताइएगा, करवाएंगे उसकी। और अभी जो है मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि अब 16 तारीख से भिवानी नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आ रही है। आप आपके वार्ड में रहेगी वो यात्रा, सभी 31 वार्डों में वो यात्रा जाएगी। आपका चाहे परिवार पहचान पत्र की समस्या है, चाहे आयुष्मान भारत की है, चाहे चिरायु योजना की है, चाहे जो आपने अभी मकानों वाली जो बात की है, दूसरी कोई भी समस्या है आपके अपने वार्ड में आ रही है, आप वहां जाकर के उसका लाभ उठाइए। मेरा आपके दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं। और अभी भी आज मैं आंकड़े देख रहा था मेरी डायरी में, 71 गांव हो चुके हैं हमारे कल तक, और उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है और तुरंत मौके पर ही उनका निदान किया जाता है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि ये मोदी जी की जो गारंटी वाली जो वैन है, इसमें आप भी जो है यहाँ शहर में जहां कहीं भी हो जाए आप भी रहें वहां, तो अगर ऐसा कुछ जो है रहता है तो दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो उसका लाभ उठाए। तो शांति का दूत प्रदेश के अंदर, शांति का दूत छोटी काशी सर, आए दिन गोलियां, आए दिन चोरियां, आए दिन ये तो सिस्टम सरकार कहाँ काम करेगी? नहीं, इसके बारे में जो है आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई कि हमारे हालू बाजार चौक में जो है वो खिलौने वाली पिस्तौल से, लेकिन ये देखिए ना, पहले बहुत बहुत दिन तक वो नहीं पकड़े जाते थे, अब जो है हाथों हाथ उसको पकड़ भी लिया गया, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में देख करके हो, दूसरी हो। लेकिन इस चीज के लिए जो है अभी पुलिस प्रशासन से भी पीछे भी बात हुई थी, फिर बात करेंगे, और कि जो है न इसके लैंड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा सख्ती बरती जाए और जो है इसके ऊपर और काम किया जाए। जी सर, जिस प्रकार से अब आपकी वो संकल्प यात्रा गली गली जाएगी, वार्डों के अंदर, गली नहीं, वार्डों के अंदर जाएगी, तो सर वार्डों के अंदर क्या आप दशा जानते हैं? किसी वार्डों के अंदर लाइट खराब है, किसी वार्डों के अंदर गलियां टूटी हुई है, किसी वार्डों के अंदर सीवर खराब है सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। मेरी गली में, मेरी गली के सामने, मेरे घर के सामने अगर सीवर जो है तो बताना मुझे ही पड़ेगा। मैं आपसे पहले भी मैंने 1-2 बार कहा है कि कुछ चीजें जो है वो बतानी हमें पड़ेंगी। मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास मैं जाऊं, मुझे दवाई दे दे, किस चीज की दे दे, मुझे तो बताना पड़ेगा कि मेरे ये थे। तो अपने को भी कहीं ना कहीं अगर वो चीजें जो है रहे तो अपने को भी कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में जानकारी प्रशासन को, शासन को देनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आजकल तो जो है ईमेल का जमाना है, अब 2 ईमेल जो है सीएम साहब को भी कीजिए। मतलब अगर नहीं सर इस शहर का कि इस सीवरेज की गलियों की समस्या के लिए ईमेल सीएम को करना पड़ेगा। एक मिनट से मैंने सीएमओ के लिए कहा, सीएम जो है नहीं नहीं सीएम साहब के लिए कहा है, मैं कुछ और कह रहा था आपको, आप मेरी बात को दूसरी जगह ले गए। मेरी गली में है, मेरी गली में है तो बताना तो मुझे ही पड़ेगा। किसको बताया सर? नहीं, प्रशासन को तो बताना ही पड़ेगा ना। मेरी गली में कोई दिक्कत है, मेरी गली में कोई समस्या है तो बताना तो मुझे ही पड़ेगा। भाई ये समस्या है मेरी, ठीक कीजिए। मेरे घर में जो है मान लीजिए आपने जो है नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे घर में दूषित पानी आ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे घर में पानी जो है ना ठीक नहीं आ रहा। अभी पीछे एक जो है बताया किसी ने कि हमारे ये जो पानी जो है सड़क के ऊपर आता है, मैंने जो है पब्लिक हेल्थ से बात की, पब्लिक हेल्थ जो वाटर सप्लाई जो है उनसे मैंने बात की तो वो उन्होंने लाइन खोदी तो मालूम पड़ा मेन लाइन नहीं, किसी एक आदमी की अपनी पाइपलाइन टूटी हुई है, तो वो ठीक उसने करवाई फिर। तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ जो रहती है ना, देखिए पाइपलाइन बहुत पुरानी है,
अजय जी, आपने देखा होगा अपने यहाँ पिछले कुछ दिनों में पाइपलाइन नहीं डली, अपने यहाँ तो पुरानी पाइपलाइन है। तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो लोहे की पाइप हो या दूसरी पाइप हो, तो कुछ ना कुछ तो उनकी टाइम लिमिट भी होती होगी कहीं ना कहीं। सर वो एमएलए साहब कह कर नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, उसके ऊपर भी अमृत भारत जो योजना है, हाँ, तो उसमें उसमें ये काम चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है तो अपने को बताना चाहिए, अपने को करना चाहिए। तो सर 2024 चुनाव आ गया, हाँ जी। और सुनने में आ रहा कि अब की बार जो जिला अध्यक्ष है वो ऊपर की लड़ाई और ऊपर की फाइट करने जा रहा, क्योंकि एमएलए का दावेदार बना दिया आपको शहर ने। अच्छा, चर्चा बनी हुई, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है? अजय जी, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। चर्चा में नहीं, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी चाहता है, राजनीति में आता है इसीलिए। पार्टी कोई मौका दे तो अपन जो है मना करने वाले नहीं। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके साथ में एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ेंगे उसके। तो आप वर्तमान के एमएलए जिस प्रकार से पार्टी के रीढ़ के हड्डी का काम करते हैं, आपके वर्तमान के एमएलए, तो आप वर्तमान के एमएलए के इत्तेफाक से उनको टिकट मिल जाती है, आपको नहीं मिल पाती, आपको नहीं चुनती, तो आप क्या आधार लेके पब्लिक में जाएंगे इस एमएलए इस तरह वोट दो? नहीं, देखिए, अगर मोदी का चेहरा दिखाएंगे घनश्याम जी का आगे, अगर पार्टी को, अगर जो है शहर को विकास चाहिए, तो एक ही प्रायोरिटी है उसके लिए कि जो है वो बीजेपी को वोट दे। बीजेपी ने दिमाग से मोदी ने देवा, या जो वर्तमान के एमएलए उसने देवा, 33 योजना के एमएलए बने बैठे उनको वोट दे। देखिए, काम तो आप भी जानते हैं, फिर मैं उल्टा लेके आऊंगा, फिर आप लोगों को ऐसी बात ना कर बीच में टोकरा की पड़ेगी। 33 योजना बात करना, 3 योजना उसकी काम बता दे एमएलए। अजय जी देखिए, मैंने जो काम बताए, जो पार्टी के जो काम बताए हैं कि सरकार ने ये काम करवाए, वो काम कहीं ना कहीं जो है विधायक जी के खाते में भी तो जाते ही है ना भाई। विधायक जी के प्रयासों से हुए और हुए। अभी जो है पीछे जो गलियां बनाएगी, मैंने जो जिक्र किया था आपसे कि जो है गलियां जो बनाएगी 25 करोड़ रुपए की लागत से, और जो बाकी सड़कें भी हैं वो बन ही रही, लगातार बन रही है, चाहे वो NHAI की सड़कें हों या और हों। सर NHAI पे कौन जाएगा सर? जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थे सर, वो पाकिस्तान का आया करते, याद है कि वो एरिया पाकिस्तान का थे। आपने 152 का जिक्र तो कर दिया सर, 152 शहर के अंदर के काम हुआ, मैं बात बता दो। अजय जी, आप रोजाना NHAI के रोड पर से निकलते हैं, आप रोजाना अपने घर से जब शहर में आते हैं ना, तो उस रोड पर चलते हैं। NHAI क्या है? जो बस अड्डे से लेकर के, जो हुन्नामल की प्याऊ से लेकर के और अपने लोहारू फाटक तक, लोहारू रोड तक, लोहारू पुल तक जो रोड जाता है, वो उसी का है। ये तो सर NHAI बना दिया, नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना कि अपने जो है, चाहे जिस डिपार्टमेंट से बने हो, चाहे जैसे बने हो, वो रोड जो है अपने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और के लिए। आप देखिए कि आप जो है दादरी गेट से जब इधर की तरफ आते हैं तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बीच में ग्रिल लगाई गई। काम लगातार चल रहे हैं शहर के नहीं, मैं तो ये कहूँ, पहले आप और हम जब जाते थे तो शाम जाते थे, कितनी सड़कें सर ऐसी क्या भीड़ लगी करनी हुई, काम बंद को नहीं हो शहर में, और पूरे परिपूर्ण दिखाए को नहीं। वैसे है करने चलने चाहिए, करने चलने की जब उसकी फिर छुट्टी मारेगी। अजय जी आप अब गुस्से में आ गए। गुस्से वाली बात नहीं सर, आपने कहा सर लगातार काम चल रहा है, सर लगातार काम चल रहा है सर, ये धरातल में बताए सर। नहीं, धरातल पर दिख रहा है सर, दिखाई तो मैंने ना, मैं शहर की सड़कों का भी जिक्र कर रहा हूँ। शहर की सड़कें भी लगातार जो है बन रही है उसमें, और आपने देखा कि अलग अलग जो है अमृत योजना वाले पाइपलाइनों को भी डाला। सर आपके सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, आपके आए दिन कर्मचारी है हड़ताल बैठे बाव है सर, ऑफिस के अंदर आपकी कमेटी के अंदर अधिकारियों पर सर, ये आप लोगों को कहना है सर, मैं नहीं कह रहा सर, आप लोग देखते हैं, आप सर्वे करते हैं सर। देखिए, आंदोलन करना जो है वो कर्मचारियों का हक है, उनकी जो मांगे जो रहती है, ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब बड़ा सहानुभूति से सुना जाता है और उनकी मांगे मानी भी जाती हैं बहुत अच्छे से। पहले की जो है तुलना में अब स्ट्राइक्स कम हो रही है। अब जो है ना, अच्छा आपने डॉक्टर्स की जो बात की, पहले से बेटर पोजीशन में है आज सिविल हॉस्पिटल। किस हालत में सर? नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पहले से हर जो है दवाई वहां अवेलेबल है। डॉक्टर्स की जो आपने कहा थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रयास जारी हैं। थोड़े बहुत डॉक्टरों कमी से लाखों जिंदगी मरती है, लाखों जिंदगी बचती है। अब थोड़े बहुत कम आंकड़े तो लगा दिया, थोड़े बहुत डॉक्टरों से सर गिनती से एक की हो, लाख की हो सर। वो आपकी बात जायज है,
वो जो है और बात करेंगे, चलो वहां की जो है पूरी करवाई जाए। लेकिन पहले की तुलना में बहुत अच्छी जो है पोजीशन में आज सिविल हॉस्पिटल है। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही हमारा मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, तो उसके नाते से अपनी जो है ना संख्या बल और उसमें डॉक्टर्स की जो संख्या है रोज जो है ये भी बढ़ने वाली है। चलो सर, ये तो अच्छी बात है, बढ़ेंगे तो तभी वोट मिलेंगे आपको। सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब सर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूं प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने की, या फिर आपको क्या दूं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें, जो आपके धनखड़ साहब थे, उनके आपके रिश्ते थे बड़े निजी पर्सनल बताए जाते थे हर बात के बाद। और अब की बात नायब साहब सैनी साहब बने हुए, मुझे उनसे परिचय नहीं पता, आपके क्या रिलेशन है, तो थोड़ा खुल के बताएं, जनता जानना चाहती है। नायब सिंह जी सैनी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं भी पिछली योजना में, अजय जी आपको ध्यान होगा, ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री था। हमने इकट्ठे काम किया है। और देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनता है, पार्टी नेतृत्व पूरी तरह से तय करके, और वो अच्छे से ही काम करते हैं। सभी जिला अध्यक्षों के साथ में उनके आत्मीय संबंध है, अच्छे संबंध है। वो सबको पुराने जानते हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी कोई आज से तो है नहीं, वो भी पुराने कार्यकर्ता है। वो भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं एक टाइम, और मुझे भी सालों साल हो गए। सर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बात चली हुई कि अब की बार जो प्रदेश की कार्यकारिणी है भाजपा की, वो बदलने जा रही है, बदलने की प्रक्रिया चलने शुरू हो चुकी। सर थोड़ा बताने विस्तार से। देखिए, वो प्रदेश नेतृत्व देखता है और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष जो है बदले गए हैं, या बदले क्या गए, नए बनाए गए, बदले तो नहीं। धनखड़ जी का भी टेन्योर जो है 3 साल का जो था वो हो चुका था। अब अपने हिसाब से हो सकता है वो नायब जी करें, उसके बारे में तो नायब जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। आप तैयार हैं बदलाव के लिए? बदलाव के अंदर देखिए, उसमें जो है ना मेरा और किसी और का मानने की जरूरत नहीं। सर आपको तो चलेगी ना, आप नहीं जिला नहीं अध्यक्ष हैं। ना ना ना, आपको पता होना चाहिए कौन बदलना चाहिए, किसको बदलना चाहिए। ना ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब जिले में की टीम बदली जब जाती है ना, तब जिले अध्यक्ष को मालूम रहता है कि जिले में ये चीजें बदलनी है। लेकिन जब प्रदेश लेवल पर जब बदलनी है, तो कुछ लोगों को जो लेना होता है, बदलना होता है, तो उनके बारे में जो कोई पूछेगा तो हम लोग बताएंगे। अलबत्ता तो वो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उसको किसको लेना, किसको लेना। मन में इच्छा तो है हल्के की सेवा करने का। देखिए, इच्छाएं तो हर आदमी के दिल में रहती है। आपके दिल में भी बहुत जो है कि मेरा अपना न्यूज चैनल हो यूट्यूब के अलावा, तो आपके मन में भी देखिए आपके लड्डू फूट रहे हैं। वो हर एक आदमी जो है उसके बारे में कोई बात होती है तो रहता है। सर मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ, मेरा चैनल खुलवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, चैनल नहीं खोलना चाहते क्या? नहीं, मैं यही आपको, आप एमएलए बने तो मेरा चैनल खुलवाएंगे। देखिए, पार्टी नेतृत्व जो करता है, पार्टी नेतृत्व जिस किसी को भी टिकट देगा, उसके साथ में पूरी तरह से सारे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जो है लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ दुपर जी भी फाइट में है, दुपर जी लाइन में। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी नेतृत्व जिस किसी को भी टिकट देगा, नहीं, पार्टी नेतृत्व, पार्टी आप तैयारी करो। पार्टी नेतृत्व जिसको भी कहेगा वो आदमी हमेशा तैयार रहता है। तो कह सकते हैं दुपर जी के ऊपर थपकी तो है कितनी? नहीं, मैंने आपको जो बताया है, मैंने वही कि पार्टी नेतृत्व, अभी आपने देखा 3 स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी नेतृत्व ने चौंकाया। वो कोई सोच भी नहीं रहा था उनके बारे में। तो क्या करेंगे वो, उनके जो है अपने वो सर्वे रहते हैं बहुत तरह के, पार्टी अपने लेवल पर भी सर्वे। कोई चौंकाने वाली खबरें आ सकती नहीं, बिल्कुल हो सकता है कहीं भी आ जाए। हाँ, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो बेचारा सबसे पीछे बैठता हो, बेचारा शब्द मैंने गलत कहा है, कि कोई भी कार्यकर्ता जो सबसे पीछे बैठता हो, उस कार्यकर्ता का नंबर आ सकता है। चलो, तो ये बातें थी और ये विचार थे। कुछ बातें याद आई तो मैंने बुझ लिया, काम किया। कुछ बातें नहीं याद है तो आप कमेंट के माध्यम में बताना कि मैंने क्या नहीं पूछा। लेकिन जहां तक मैंने पूछा, बड़ी सूझबूझ से जिला अध्यक्ष मैंने बुझने का काम किया। क्या वो प्रदेश की कार्यकारिणी की बात हो, चाहे एमएलए के चुनाव की बात हो, चाहे वर्तमान के एमएलए के काम की बात हो, चाहे शहर के 31 गांवों की, वार्डों की बात हो, या शहर की बात हो, हमने हर बातों पे बात करने का काम किया और बड़े बारीकी से इन्होंने जवाब भी दिया। अब देखते जी, भविष्य के गर्व की बात है, 2024 चुनाव के बाद में इस हल्के के, इस प्रदेश के लड्डू कौन सा प्रदेश बांटने का काम करेगा, जिस प्रकार से इन्होंने वहां पे लड्डू ढोल नगाड़ों के साथ में बांटने का काम किया था। JN सिन्नू से अजय नायक और कृष्ण की खास रिपोर्ट। थैंक यू।